फ्रेंड्स, ये देखिए हमने पिछली वीडियोस में ये योग बनाना सीखा था। आज की इस वीडियो में मैं इससे आपको एक कार्डिगन बनाना बताऊंगी जो कि 3 से 4 साल की बेबी के लिए है। और अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी बेबी नहीं है तो ये 5 से 6 साल तक की बेबी को भी आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अगर आपको ये योग बनाना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप इस योग को बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको लेके 11 लाइन बनाई है। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको लेके 11 लाइन बनाई है और 11 लाइन के बाद हम जो है इसका पार्टीशन करेंगे। लेकिन पार्टीशन करने से पहले हम एक लाइन की डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए डिजाइन कैसे बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनने वाला है फ्रेंड्स। आप वीडियो को अभी से लाइक कर दें वरना बाद में आप भूल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब इसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरह से इसे लूप लेना है, थोड़ा सा बड़ा करना है और फिर इसमें हमें इस तरह से लेना है। देखिए इस तरह से लिया, फिर इसमें से हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका पोर्शन है इसके आपको 3 पार्ट करने हैं, 3 जगह मार्कर लगाना। तो यहाँ पे मेरे पास 16 डबल क्रोशिया है, 16 डबल क्रोशिया है तो हम 4 डबल क्रोशिया से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, जो चौथा वाला डबल क्रोशिया है इसके बीच में हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए चौथे में बनाए, फिर वापस से एक चेन लेके इसे बड़ा करेंगे, थोड़ा बड़ा, जितना बड़ा ये बना है उतना बड़ा लेंगे और फिर इसमें से हम इसे इस तरह से उंगली लगा के पकड़ना है। फिर इसके बीच में से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से एक हमने लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे हम 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे, फिर इसके बीच में से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी में देखिए इस तरह से इसको हमने लिया और फिर इसके अंदर से ही एक लॉन्ग इस तरह से लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, लॉन्ग डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, फिर इसके बीच में से देखिए इस तरह से इसके इस तरह से बीच में से ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर वापस से इसके बीच में से इस तरह देखिए लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 1 2 3 4, 4 चेन और फिर इसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए देखिए फिर वापस से इस तरह से 5 बनाना है हमें टोटल। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया 1 2 3 और फिर इसके बीच में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर एक और बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 और फिर इसमें हम इसके अंदर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने 5 लूप्स बना लिए, 5 इस तरह से हमने डबल क्रोशिया, लॉन्ग डबल क्रोशिया इस तरह से हमने बना लिया। अब फिर इसमें हम इस तरह से चेन लेके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर देखिए इसमें आपको यहाँ हाथ लगाना है, फिर इस तरह से इसको ऐसे करना है। देखिए इसके बीच में से हम इस तरह से निकाल के इसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 4 स्किप करना है, चौथे और पांचवे के बीच में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए फिर यहाँ पे वापस से इस तरह से बनाएंगे, हाथ लगाएंगे इसमें, यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये देखिए। फिर अब ये जो हिस्सा है देखिए यहाँ पे हम फिर से ये फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरह से लेंगे, एक लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए लंबा इस तरह से हमने धागा लिया, फिर इसमें हमने इस तरह से इसको बनाया, फिर 1 2 3 4, 4 लिया, फिर इसके बीच में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे ही हम ये 5 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 हम ये पेटल बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने 5 इसमें पेटल्स बना लिए। फिर वापस से हमको इसी तरह से बनाना। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसे लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है आपको, छोटा नॉर्मल साइज का लेना है, एक बराबर लेना है। फिर इसके बीच में से इस तरह से निकालेंगे और इसमें से देखिए इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक
ठीक है। बनाने के बाद फिर देखिए 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में से सिंगल क्रोशे से ऐड करेंगे। देखिए फिर इसे हम लेंगे, फिर यहाँ पे हम इस तरह से पेटल बनाएंगे। फिर देखिए 1 2 3 4, 4 स्किप करेंगे, यहाँ 5 पेटल्स वाला ये फ्लावर हम बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे, फिर इसके बीच में से हम इस तरह से निकालेंगे। फिर वापस से देखिए इस तरह से 1 2 3 4, फिर वापस से इसमें लेंगे 1 2 3 4, एक दो तीन चार, फिर वापस से फिर यहाँ पे वापस से देखिए इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो आप लूप्स बनाइएगा इसकी साइज़ जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसी तरह से देखिए जो ये शेप, जो ये हमारा पैटर्न है, इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, पूरे राउंड में हम इसे बना लेंगे। ये देखिए ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया, हम लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने बना लिया है एक बूटी। अब वैसे हम यहाँ पे फ्लावर बनाते हैं, लेकिन अब फ्लावर नहीं बनाना है, डायरेक्ट यहाँ से हमें कचपट्टी बटन पट्टी वाली 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये एक लाइन बनाई हमने, अब एक लाइन और बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले 2 चेन बना लेंगे, फिर इसके बाद 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये हमने 4 बनाया, 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से एक चेन लेके इस तरह से बड़ा करेंगे, इस तरह से उंगली को रखेंगे, देखिए, और फिर इसके बीच में से यहाँ से इस तरह से एक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर एक और बनाएंगे, देखिए इस तरह से इसे टाइट रखेंगे थोड़ा सा, और ये इस तरह से देखिए ये हमने बनाया। और फिर इसे हम यहाँ पे जो हमने ये देखिए 5 ये पेटल्स बनाए हैं, तो पहली पेटल के बाद यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे, फिर इसमें हम नेक्स्ट में हम इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पे जो है 1 2 3 4, 4 चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, 4 चेन, और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे पास 3 लूप हो जाएंगे। और देखिए लूप को आपको थोड़ा पीछे रखना है, ये जो कंगूरे हैं ये आगे की तरफ रहे, इस तरह से रखना है। फिर वापस जैसे ये बनाया उसी तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए इससे हम इस तरह से बड़ा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस तरह से रखेंगे। एक ये हमने बूटी बनाई, फिर एक और बनाएंगे इस तरह से 2 बना के, और डायरेक्ट आपको ये दूसरे वाले पहले और दूसरे के बीच में यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया सेट करना है। फिर 1 2 3 4 5 सॉरी 4 हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3 4, 4 चेन, और फिर यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे, फिर 1 2 3 4, 4 चेन, और फिर यहाँ पे हम बना लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से बना लेना है। तो इसी तरह से आपको ये लास्ट तक कंप्लीट करते हुए जाना है। देखिए इस तरह से इसे 2 लूप बनाएंगे। ये देखिए ये हमने लास्ट तक रो कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 2 हमने बनाया, इसके बाद यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक झालर बन गई। अभी हम एक लाइन और बनाएंगे। अब देखिए यही 2 लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है नीचे घेर में, लेकिन अभी जो ये पर हमें
एक लाइन में और बनाना है फ्लावर का। देखिए 1 2 चेन, फिर ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया और इधर 2 चेन बनाई हमने। अब देखिए फिर से यहाँ पे जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी, फर्स्ट रो उसी तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से इसे लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाए और फिर इसमें देखिए यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है यहाँ पे इस तरह से हम इसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे इस तरह से लेंगे, एक बूटी बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो थर्ड वाली चेन है, बीच वाली सेंटर वाली जो है, देखिए हमने 3 बनाई थी पीछे लूप्स, इसे आपको इस तरह से कर देना है। 3 लूप्स बनाए हमने यहाँ पे, देख सकते हैं। तो बीच वाला जो है इसमें आपको फिर इसी तरह से पेटल्स बनाने हैं। देखिए लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन और फिर इसके पीछे से इस तरह से लेके हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। फिर वापस से इसी में बनाएंगे लॉन्ग डबल क्रोशिया 2 1 2 3 4, फिर वापस से इसी में देखिए इस तरह से 1 2 3 4 यहाँ पे से। तो इसी तरह से इसको हमें बनाना है 2 3 4 4 हुआ और फिर लास्ट 5 1 2 3 4। फिर यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया था, देखिए इस तरह से लेंगे, इसे इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे, और फिर इसे हम यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है इसमें, इसके बीच में, या तो अगर आपके बीच में स्पेस में अगर जगह आए तो इस तरह से आप लेके इसे सिंगल क्रोशिया बना दीजिए और फिर यहाँ पे फिर से इस तरह से एक लूप लेंगे और फिर इस सेंटर वाला, देखिए जो सेंटर वाला थर्ड वाला है इसके में हम इसी तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3। तो इसी तरह से ये वाली लाइन हम फिर बनाएंगे और जब हम ये जो हमने पीछे से चेन बनाई थी, चेन स्पेस वाली रो, उस रो में जब हम आएंगे तो इसका हम आर्म होल और आगे पीछे का पार्ट जो है वो अलग करेंगे। तो इसी तरह से बना लेते हैं इसको हम। फिर इसे हम यहाँ पे इसमें इस तरह से, तो इसी तरह से हम इस लाइन को बना के कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे ये हमने एक ये बूटी बनाई है और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है 1 2 3 4 और ये यहाँ पे इस चेन में 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन हो गई है और 5वीं लाइन में हम ये बटन कज होल बनाते हैं, कज बना रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5वीं लाइन में, तो यहाँ पे हम बटन होल भी बनाएंगे 1 2 चेन, फिर देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। ये हमने 2 डबल क्रोशिया लिया, फिर 1 चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब इस पोर्शन में क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता देती हूँ। देखिए हमें आर्म होल अलग करना है इस लाइन में, हम जो है 1 2 3 ये हम यहाँ पे इस तरह से इसको पहले पोर्शन अलग कर देते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हमें इसको अलग करना है। तो देखिए टोटल 12 हमारे पास कलियां हैं। ये जो कली है 12 है, 3 इस साइड है और 3 इस साइड है और 6 पीछे की साइड। तो देखिए ये दो हमारा आगे की साइड में है। तो ये जो दूसरा वाला इसका सेंटर का पोर्शन, ये वाला फूल, ये फूल, और फिर 2 छोड़ेंगे। देखिए 1 2 स्किप करेंगे, इसके जस्ट पीछे वाला
जस्ट इसके पीछे वाली कली लेंगे। देखिए ये एक कली हुई, ये कली और ये दूसरी कली, इस दूसरी वाली कली के जस्ट बीच वाला ये हमारा जो है ये पोर्शन रहेगा, ये हमारे बाजू के लिए छूटेगा। तो देखिए इसके बीच में हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ये जो फ्लावर है ये 5 हमारे छूट रहे हैं। 1 2 3 4 5 स्किप करना है। उसी तरह इस साइड भी देख लीजिए कि ये दूसरा वाला है, सेकेंड वाला, इसका सेंटर का ये फ्लावर हम पूरा बनाएंगे। फिर इसके जस्ट पीछे वाला देखिए 1 2 ये वाला, ये इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ आ जाएंगे, यानी कि इसमें भी हमें 1 2 3 4 5 स्किप करना है। 5 फ्लावर आपको स्किप करने हैं। तो देखिए बनाते हैं हम इसको। देखिए इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये हमने बनाया। फिर इसके बाद जो है एक और बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें 2 बनाने हैं। ये 2 हमने इस तरह से बूटी बनाई। अब देखिए इसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं इस वाले में, इस तरह से सिंगल क्रोशे से। फिर 1 2 3 4 चेन, फिर इसमें हमने जोड़ा, फिर 1 2 3 4 इसमें जोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 फिर हम इसमें जोड़ेंगे। ये देखिए फिर इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से ये बूटी बना लेंगे इस तरह से। फिर एक और बनाएंगे, 2 बनाना है हमें, ठीक है। 2 बनाने के बाद फिर इसके अंदर देखिए, फिर 1 2 3 4 हमने बनाया, 4 चेन। फिर इसके अंदर हम जोड़ेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे से। फिर 1 2 3 4 ये, फिर यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे, फिर ये हम बना लेंगे इस तरह से ये स्टिच। ये दूसरे वाले का हमें हाफ ये कंप्लीट बनाना है। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, देखिए ये फर्स्ट वाली कली थी, सेकंड वाली कली का हाफ। ये आप जब भी इसको डिवाइड करें तो इसका पहले ये डिवीजन आप ओरली कर लें कि किस तरह से आपको ये डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए बड़ा साइज है तो ये आपका कहाँ रहा है। वैसे अगर 12 कलियां ही रहती हैं तो दूसरी कली के सेंटर में ही आपका ये जाएगा। तब देखिए इस तरह से यहाँ पे इसे हम बना लिया। फिर 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे बनाया, फिर 1 2 3 4 के बाद फिर इसमें बनाया, फिर 1 2 3 4 के बाद फिर इसमें बनाया। ये देखिए ये हमने कंप्लीट बनाया। इसकी जो हमको ये जो चेन स्पेस बनाना था पूरा बना लिया। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हो गया 1 और फिर ये हो गया 2। ये देखिए 2 बनाया। अब हमने अभी काउंट किया था, हमें 5 फ्लावर स्किप करना है। 1 2 3 4 5 ये 5 स्किप करना है। 1 2 3 4 5 हमें ये बनाना है। तो इसे हम ले लेंगे यहाँ पे, देखिए इसे हमने ले लिया और फिर इसमें हम ये सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2 3 फिर इसके बाद हम फिर 4 बनाना है हमें, 3 4 फिर 1 2 3 4 लिया, इसमें बनाया। फिर 1 2 3 4 इसमें बनाया। तो अब देखिए यह हमने 5 स्किप किया, इसमें ऐड किया, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है यहाँ सेकेंड वाला ये है, यहाँ पे यहाँ तक बनाना है, फिर डिवाइड करना है। तो 1 2 3 देखिए इस तरह से इसको डिवाइड करना है। तो इस तरह से इसको डिवाइड करना है, यहाँ से हमें अलग करना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमें बनाते हुए आना। कितने फ्लावर्स हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक हम बनाते हुए कंप्लीट बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर हम इसको अलग करेंगे। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ पे हमने इसे इस तरह से किया, फिर एक और बनाएंगे, फिर इसके यहाँ पे इस तरह से हमने ये जो हम चेन बना रहे हैं ये हमारी रॉन्ग साइड है। 1 2 3 4 फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4
फिर 1 2 3 4, इस तरह से 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। आप अपनी सुविधा के लिए मार्कर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है, इतनी आसानी से बन जाती है ये। मुझे लग रहा है साइज जो है हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 3 4 की हो जाए, ये 5 6 साल की बेबी के लिए हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने जो है यहाँ तक बना लिया है। देखिए ये यहाँ साइड आ गए हम, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ तक तो हमारा फ्रंट पोर्शन है, और 1 2 3 4 5, ये 5 हमें स्किप करना है। देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया है, इसके बाद हम देखिए इसको इस तरह से बड़ा करेंगे, ये बूटी बनाएंगे इस तरह से जो हमने यहाँ बनाई है। एक बनाया, फिर एक और बनाएंगे। ये हमने बना लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 स्किप करेंगे, छठा है 6th वाले में, यहाँ पे इस तरह से हम इसे बना लेंगे। फिर 1 2 3 4। तो अब इसे हम यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। यहाँ पे भी कैसे बनाना है आपको पता है, तो इसे बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर अब यहाँ से हम टर्न हुए। अब देखिए आपको 2 लाइन ही बनानी है सिर्फ, अब सिर्फ 2 लाइन ही बनानी है। जैसे फर्स्ट लाइन में तो आपको ये बनाना है, फ्लावर बनाना है, और सेकेंड लाइन में आपको ये पीछे से चैन स्पेस बनाना है। तो अब 1 2, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप, देखिए फिर यहाँ पे हम इस तरह से स्पेस लेंगे, एक स्पेस, एक ये बूटी बनाएंगे। फिर इसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर एक और बार इसे इस तरह से बनाएंगे, और फिर पता है आपको कि सेंटर वाले में हमें फ्लावर बनाना है। इस तरह से लॉन्ग डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, फिर इसके अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर वापस से 1 2 3 4, फिर वापस से इसमें बनाएंगे 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, एक दो तीन चार, देखिए इस तरह से बनाया। फिर वापस से तो इसको हम यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक बना लेंगे, और फिर मैं इसको बताती हूँ कि यहाँ पर कैसे करना है। बाकी सेम इसी तरह से बनाना है, जैसे अभी तक हमने 2 लाइन बनाई है ना, इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ तक बना के एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये तीनों हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये बनाने के बाद ये जो हमने आर्म होल के लिए बनाया था, इसमें बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। नहीं तो आप बनाएंगे तो आपको पूरी बातें एकदम समझ में आ जाएगी। अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो अब आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो अब देखिए इसे हमें इसी तरह से बनाते हुए जाना है। हम इसी तरह से, जैसे अभी तक हमने फ्लावर पे फ्लावर बनाया, उसी तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पे जब हम आर्म होल के पास आएंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर यहाँ फ्लावर बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आते हैं। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कज
बटन होल के लिए स्पेस छोड़ा था, तो इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यही 2 लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। एक लाइन में हम फ्लावर बनाएंगे और एक लाइन में हम चेन स्पेस बनाएंगे। देखिए अभी हमने फ्लावर बनाया है, अब हम चेन स्पेस बनाएंगे और हर 5वीं लाइन में आपको इस तरह से बटन होल बना लेना है। 2 चेन बनाया। अब इसकी लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना लंबा इसे बनाते हैं। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे फिर 1 2 3 ये देखिए ये एक लाइन में हमें ये स्पेस बनाना है, जैसे ये मैंने बनाया इस तरह से, और दूसरी लाइन में ये फ्लावर। बस ये 2 लाइन आपको बनाना है। अगर आपने शुरू से देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है बनाने में तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसे बना लें। और देखिए फिर उसके बाद अब जितनी लंबाई चाहिए हमको सिर्फ इतनी दूरी बनाना है, सिर्फ ये। देखिए यहाँ पे 3 फ्लावर, यहाँ 3 इस साइड हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर पीछे, यानी कि टोटल हमें 13 फ्लावर बनाते जाना है। जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा आप इसे बना लीजिए। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये टोटल मैंने 12 डिजाइन बनाई है। 2 हमने बाजू के लिए बनाई थी, 2 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन हमने ये बनाई है। तो ये पर्याप्त लेंथ है। अगर आपको और चाहिए तो और बना लीजिए। यहाँ पे मैंने ये ऊन कट कर दिया है। ऊन को हाइड करना मैंने आपको बताया था, तो उनको पहले हम हाइड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको ये डबल क्रोशे के बीच में इस तरह से इसे ले जाना है और फिर इसे हम इस तरह से बाहर खींच लेंगे। ये देखिए चूंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है इसीलिए बस थोड़ा सा करेंगे और यहीं पे इसे कट कर देंगे। देखिए ये हमने कट कर दिया। अब ये जो हमारा कार्डिगन जो जैकेट है तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमें इसमें डोरी लगानी है और इसके नेकलाइन पे हमें लेस बनाना है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब ये दिख नहीं रहा है, मैं अभी आपको बनाने के बाद इसका फुल लुक आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इसका जो नेक है इस पे हमें फ्लावर बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो ये जो हमारी स्पेस वाली लाइन है ना, इसमें हम फ्लावर बनाएंगे। तो आप ऊन को जो है कहीं भी जोड़ लीजिए, जिस जगह चाहें। तो मैं इसे यहाँ पे जोड़ लेती हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से ऊन को जो है हम जोड़ लेते हैं, गांठ लगा के जोड़ लेते हैं। ये इसमें मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हमने जोड़ा है, उसी लाइन में जोड़ना है जिसमें हमने ये चेन स्पेस वाली रो बनाई। देखिए यहाँ पे अब इस धागे को ऐसे रखेंगे, यहाँ से हम इसे इस तरह से 1 2 3 चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 3 लाइन और फिर इसी में हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। देखिए ये हमने स्लिप स्टिच से ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे हमने बनाया। अब ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ हम आगे बढ़ जाएंगे, इस तरह से एक और स्लिप स्टिच लेंगे। देखिए 1 2 3 चेन और इसमें हम इसको ऐसे कर लेंगे, 1 2 के बाद 3 और ये 4, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिए ये 2 जगह हो गया। अब ये नीचे इसमें बनाना है हमें, तो यहीं से हम टर्न होंगे। देखिए इसे इस तरह से लेके स्लिप स्टिच लेंगे, 1 2 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन और फिर इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए अब देखिए हमारे पास ये डबल क्रोशिया बच गया है, तो इसमें हम डायरेक्ट आगे जाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, फिर 1 2 3 चेन और फिर इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे।
तो देखिए ये जो है हम डायरेक्ट बैक साइड की तरफ आ गए हैं। देखिए देखिए इसे आपको ऐसे कर लेना है। देखिए बैक साइड की तरफ अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाया। और देखिए यहाँ पे फ्लावर के बाद, देखिए जब फ्लावर बनाया है उसके बाद यहाँ पे हम, देखिए हमारा ऊन दिख रहा है तो इसे हम कट कर देते हैं। चार चेन बनाए यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। और देखिए हमने यहाँ ऐड किया था, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ये दोनों स्किप करके ये इस जगह, सॉरी, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। देखिए हो गया। फिर यहाँ पे वापस से इसी तरह बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर देखिए 1 2 3 और ये 4, 4 हो गया। फिर 1 2 3, 3 चेन, और फिर इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर बगल वाले डबल क्रोशिया में हम इस तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो अलग से फ्लावर लेस बना के भी अटैच कर सकते हैं। 2 3, 1 2 3, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, 3 चेन, और फिर इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, देखिए बन गया। फिर इसके बाद देखिए ये वाली जो है यहाँ पे, इसमें हम आ जाएंगे इस तरह से, 1 2 3, 3 चेन, 3 चेन के बाद फिर इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन, और फिर इसमें हम स्लिप स्टिच। अब देखिए ये आपके पास ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम आ जाएंगे इस तरह से। देखिए फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और ये 4, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन, और ये इसमें हमने स्लिप स्टिच बनाया। उसको हम इस तरह से कर लेंगे। देखिए इसको सीधा कर लेंगे क्योंकि हम टर्न हो जाता है, पूरा राउंड घूम जाता है। ये देखिए अब जो है यहाँ पे इसको हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाई। और देखिए ये जो है फ्लावर के जस्ट बाद इस वाले में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 4, 4 चेन, और फिर इसमें हम स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। ये देखिए इस फ्लावर की पत्ती को हम ऐसे खोल देंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में 12 स्पेस है, तो 12 फ्लावर हमें बना लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि चैन आपकी ज़्यादा टाइट ना हो, वरना गला जो है छोटा हो जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, तो इसे हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए हमने गले पे सारे फ्लावर्स बना लिए हैं, लास्ट वाला बनाया था। और देखिए यहाँ पे हमारी चेन छुटी थी तो ये एक्स्ट्रा थी, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर इस चैन को, देखिए इस चैन की जो लास्ट वाली चैन है, देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाली चैन है इसको लेंगे, देखिए इस तरह से इसे लेंगे, और फिर इसे हम इस तरह से लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे एक, और इस तरह से ऊन को लेके यहाँ पे इस ऊन को कट कर देंगे। ऊन को कट करने के बाद अब इस ऊन को आपको हाइड कर देना है। तो यहाँ पे हाइड करना आसान है, कहीं भी आप हाइड कर सकते हैं। देखिए जो हमने पेटल बनाई है ना, इस पेटल में इस तरह से लेंगे, और ये जो ऊन है इसे हम बाहर खींच लेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसे आपको कट कर देना है। देखिए ये लेस बन गई हमारी। ये देखिए ये हमारी लेस कंप्लीट हो गई। अब देखिए आपको यहाँ पे बटन लगा लेना है, इस तरह से हम बटन लगा लेंगे। जो बटन होल बनाया, अभी मैं बटन नहीं लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें डोरी लगानी है, तो जो कमर का हिस्सा है